बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अहमद। मैं आपके साथ काफ़ी सारे सीक्रेट कोड वगैरह सेंड करता रहता हूं, आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज कोई आपके लोगों के लिए ट्रिक तो नहीं लेकर आया और कोई सीक्रेट फ़ीचर भी नहीं बताऊंगा, कोई हिडन फीचर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आपके साथ मैं एंड्रॉयड के जो नुकसानात हैं, स्मार्ट के जो नुकसानात हैं, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके कुछ नुकसानात आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएंगे और आप देखना भी पसंद करेंगे और इन पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जो 3 से 4 टिप जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली टिप ये है कि स्मार्टफोन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे एक हार्मफुल जो रेडिएशन है वो खारिज हो रहा होता है। हार्म जो है ये एक तरह का समझ लें कि बहुत ही जहरीला एक रेडिएशन ही, मतलब शुआएं होती हैं जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए नुकसानदेह होती हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त हमेशा ये कोशिश करें कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें, जितना कम हो सकता है उतना कम इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि अल्लाह ना करे जो ये हार्मफुल रेडिएशन होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ लें कि ये स्लो पॉइज़न है आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग की नसों के लिए, और आपके दिमाग के कुछ मखसूस हिस्से होते हैं जो बहुत ही हसास होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो आज हम जो मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आप समझ ही गए होंगे कि जो स्मार्टफोन के नुकसानात हैं उसके बारे में आज हमारी बात हो रही है। तो इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए कि इसके क्या नुकसानात हैं, इनको ज़हन नशीन करें और मोबाइल स्मार्टफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। इससे दिमाग का कैंसर जो है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इससे दिमाग का कैंसर हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकता। तो ये हमारे ज़िंदगी का सवाल है, हमारी लाइफ का सवाल है। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ना कि नेगेटिव। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं होता तो हम उस बात को पश्च पोश डाल देते हैं, और जो कहते हैं कि इससे हो सकता है तो उस चीज़ को हमेशा अपने मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पर अमल भी करना है। तो जब हम स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे बिल्कुल चेहरे के और आंखों के बिल्कुल सामने होता है, अपोजिट होता है, बिल्कुल सामने। और कोशिश हमारी ये होती है कि नज़दीक से नज़दीक करके इसको देखें, दिन हो या रात हो। तो रात को ज़्यादा नुकसान इसलिए भी होता है क्योंकि बाकी लाइट्स जो होती हैं वो कम होती हैं, मध्यम होती हैं। तो हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे हमें जो है ना, इसकी जो हार्मफुल जो रेडिएशन है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। उस आंखों पे भी असर होता है, दिमाग पे असर होता है, आपके चेहरे की जल्द जो है उस पर असरअंदाज होता है। आपके जो कान है, कॉल सुनते हुए कोशिश करें कि लाउड स्पीकर पे इसको कॉल को सुने। अगर आप उसको लो आवाज़ में या डायरेक्ट कान के साथ एयरपीस लगा के आप सुनेंगे तो उससे भी दिमाग के कैंसर का आज नहीं तो 2 4 साल, 8 साल, 10 साल तक जो है ना वो ख़तरा हर आते दिन के साथ बढ़ता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ोन को आप इस अंदाज से यूज़ करें कि आवाज़ आपके सेट की ओपन हो, ना कि लो हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। उसके बाद जो है सोते वक्त हम फ़ोन जो है अक्सर औक़ात अपने बगल के नीचे रख लेते हैं, सिरहाने के नीचे रख लेते हैं। तो इससे जो रेडिएशन है, पहले तो आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे रेडिएशन की जो होती कैपेसिटी वो थोड़ी सी दूर से होती है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं आप सेट को, मोबाइल को अपने सिरहाने के नीचे रख लेते हैं, अपनी बगल के नीचे रख लेते हैं और यूज़ करते करते अक्सर औक़ात हम ऐसा होता है कि सो जाते हैं। तो उस वक्त जो हार्मफुल रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए मोबाइल जब आप यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं कि अभी नींद आ रही है या सोने की कोशिश करनी चाहिए,
उस वक्त फ़ोन को आप साइड टेबल पे या अपने से कम 5 से 7 फुट दूर रखें, ताकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब कि रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमसे दूर रहे और हम उनसे महफूज रह सकें। तो दूसरा पॉइंट आता है नेक पेन, यानी गर्दन का खिंचाव, गर्दन का दर्द, गर्दन में पेन होना। ये दूसरी निशानी होती है कि ज़्यादा मोबाइल, ज़्यादा इसको यूज़ करने से आपके नेक पेन भी हो सकती है, जिसका तजज़िया अमेरिका की एक लैब ने किया है। 1000 लोग यानी कि 1 के लोगों पे तजर्बा किया गया, जिनको मोबाइल का मुख्तलिफ अंदाज में तरीक़ाकार सिखाया गया और बताया गया कि आप इस तरह यूज़ करें। दिन में 1 घंटा करें, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जो भी उन्होंने टाइम या तजर्बा किया। तो 1000 में से 650 लोग यानी कि 65 लोग जो थे उनको पेन हल्का था, लेकिन था ज़रूर गर्दन में। यहाँ पे पुट्ठों में खिंचाव आ जाना ये ज़्यादा था। और 25% यानी 250 लोगों को ये पेन काफ़ी हद तक ज़्यादा था और 10% को पेन नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि जिनको पेन नहीं था वो उनको फ़ोन का टाइमिंग कम से कम बताई गई, उन्होंने कम से कम यूज़ किया, और जो 25% ज़्यादा थे उनको ज़्यादा टाइम दिया गया और उनको अपनी मर्ज़ी के साथ जैसा वो चाहते थे वैसा यूज़ किया। गर्दन झुका के किया, लेट के किया, आंखों के नज़दीक करके किया, या जैसे भी वो उन्होंने बताया उस तरह उन्होंने किया। और जो 65 थे उनको कहा कि अपनी मर्ज़ी से यूज़ ऐसे करें कि आपकी गर्दन कम से कम झुके। तो नतीजा ये ख़ास हुआ कि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से आपके गर्दन के जो पुट्ठे होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, उसमें पेन शुरू होता है। और आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा, अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा सर झुका के, गर्दन झुका के अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके गर्दन में भी पेन शुरू हो चुका है। तो हम कोशिश करते हैं कि उस वक्त मोबाइल को साइड पे रख के जो है अपना कोई दूसरा काम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, उनके जहन में ये बात नहीं आती, या कुछ ज़्यादा लोग शौकीन होते हैं इस चीज़ के, चैट के या वीडियो के या ऑडियो के या एनीथिंग कुछ भी। तो इसलिए जो ये चीज़ है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा याद रखें कि फ़ोन को कम से कम यूज़ करें, और ऐसे यूज़ करें कि आपकी गर्दन ना ज़्यादा झुकी हुई हो और ना बिल्कुल सीधी हो। सीधी होने से भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें पेन शुरू हो सकता है, या कि गर्दन भी अकड़ सकती है। तो अगर थोड़ा सा आप झुकाव करते हैं या तो उससे थोड़ा सा कम फ़र्क पड़ेगा, कम पेन होगा। तो इसके बाद नंबर तीसरे पे आते हैं। तो नंबर 3 पे जो आज हमने इसके नुकसानात को रखा है, उसमें नंबर 3 पे हेयरिंग इशू है, यानी सुनने के जो मसाइल हैं, आपका कान बंद हो जाते हैं, सुनते कम हैं, या कैपेसिटी जो है कानों की, जो सुनने की अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी मेन और सबसे अहम वजह ये है कि आप हैंड फ्री का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हैंड फ्री का इस्तेमाल कम से कम करें, और इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें फुल लाउड और फुल बेस के साथ जो है हम हैंड फ्री लगाते हैं और फुल आवाज़ के साथ हम खुद तो सुनते ही सुनते हैं, साथ दूसरों को भी सुना रहे होते हैं। सुना तो जब हमने ही है, तो उसको आवाज़ को जो है ना जितना हो सके आप उसको स्लो रखें, धीमा रखें, अपनी हद तक रखें। हाँ, ये है कि हैंड फ्री जब लगे, अभी तो बुफर वाले हैंड फ्री कुछ अर्सा पहले से स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना इसके ईयरिंग के बारे में आ रही हैं। तो अपने ईयर का, अपने कानों का आप खुद ख्याल करें। इसकी मेन वजह ये होती है कि इसमें जो बुफर होते हैं उनमें बेस बहुत ज़्यादा होती है। बेस ज़्यादा होने की वजह से जो एक थरथराहट होती है, अगर आप किसी कमरे में तजर्बा करना चाहें तो किसी बुफर को अपने कमरे में दरवाजे बंद करके अगर आप लगा देंगे, तो अगर आपके दाएं बाएं कोई चीज़ें पड़ी होंगी जो वज़न में हल्की होंगी, तो आप उनकी थरथराहट देखेंगे। टेबल पे अगर आपका गिलास पड़ा है, आपका यानी माने कुछ और पड़ा है, फूलों का गुलदस्ता पड़ा है,
तो अगर आप वो उनको देखेंगे तो वो थरथरा रहे होंगे। उसकी वजह क्या होती है कि ये बेस जो होती है ये बहुत ही नुकसानदेह होती है, इतनी उसकी थरथराहट होती है। तो जब ये आपके कानों के अंदर जाती है, कानों के अंदर जाने के बाद इसकी जो थरथराहट, क्योंकि साइडों से ये कम्प्लीटली बंद होते हैं, तो सीधे उसकी थरथराहट जो है आपके कान के पर्दे पे पड़ती है, जिसकी वजह से आपके कान के पर्दे फट भी सकते हैं। और अगर अल्लाह बचाए रखे सबको, अगर बच जाते हैं तो वो डैमेज ज़रूर हो जाते हैं, उनमें सुनने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। उससे ये है कि बार बार लुपी डालने से भी आपके कान में ये होता है कि ख़ारिश शुरू हो सकती है, उसके साथ और भी काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि हैंड फ्री का कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर करना ही है, मजबूरी है, किसी बिना पे आप जो है ना यूज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 आप कान के उसकी हैंड फ्री की आवाज़ को कम से कम रखें, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ उससे आप मुस्तफ़ीद हों, ना कि आप मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ दूसरों को भी मुस्तफ़ीद कर रहे हों, दूसरे भी इससे जो है ना उस चीज़ को सुन रहे हों, और आपके अपने कानों का, आपके अपने, और अगर आपने महसूस किया हो हैंड फ्री लगाए हों, फुल आवाज़ दी हो, फुल बेस दी हुई हो, तो आपका दिमाग का ये जो हिस्सा होता है यहाँ से ऐसे और इसी तरह इस साइड से ऐसे, इनमें एक हल्की सी जरक और हल्की सी थरथराहट हो रही होती है, जिससे आपके जो यहाँ के मसाम होते हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। आप अगर लगातार 5 से 7 मिनट तक की हैंड फ्री फुल आवाज़ फुल बेस के साथ सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, कान की लू के नीचे होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हैंड फ्री का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा जो इसका इशू है, वीडियो भी लंबी हो रही है, तो तीसरा जो ज़्यादातर इशू आ रहा होता है, चौथा सॉरी, वो अक्सर दोस्त कहते हुए ये सुना है कि ये जो आपके हाथ के ये जगह है, गुट वगैरह, ये अंगूठा, ये जगह, ये आपकी जो तली है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग जो है एक ही हाथ से मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक हाथ से बार बार नीचे ऊपर करने से ये ज़रूर है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है हाथ की, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके यहाँ, आपके एल्बो में, आपकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आपको वक्ती तौर पे नहीं हो रहा, हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको बचाए रखे हमेशा, लेकिन ये किसी वक्त हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखें कि किसी वक्त हो सकता है, और आपने महसूस किया भी होगा कि हो रहा है। कभी कभी आप लगातार एक हाथ से आप वन हैंड यूज़ कर रहे हैं, सेट को मैसेज चैट कर रहे हैं या वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर रहे हैं, तो उससे आपने महसूस किया होगा कि एक हाथ से यूज़ करने से हमें हाथों में दर्द हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है ना आपके लिए ये तजवीज़ दूंगा कि आप कोशिश करेंगे दोनों हाथों से अगर मोबाइल यूज़ करना, आज मजबूरी है, हर एक इंसान जो है ना यूज़ कर रहा है, खासकर जो इंटरनेट पे अर्निंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं या कि इंटरनेट पे सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए जो है ना मोबाइल और जो लैपटॉप वगैरह है वो यूज़ करना ज़रूरी भी है। लेकिन जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उनके से गुजारिश है कि दोनों हाथों में मोबाइल पकड़ें और कोशिश करें कि अपने चेहरे से और अपनी आंखों से दूर रख के उसको यूज़ करें, और दोनों हाथों से करें। इससे आपके दर्द में काफ़ी कमी आएगी और आपके जो है ना सुकून महसूस करेंगे। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो स्लीप सेंसर, यानी कि स्लीप यानी नींद का जो है वो कम आना, इसका एक इशू ये भी आ रहा है कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से जो है ना नींद का इशू आ रहा है, नींद कम आती है, और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से आपका जिस्म भी में वो फुर्तीलापन या वो तेज़ी नहीं रहती। तो उसकी वजह भी यही है कि हम रातों को काफ़ी देर 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल यूज़ कर रहे होते थे, जिसकी वजह से जो है ऐसा होता है कि नींद हमारा जो एक टाइम टेबल अल्लाह ताला ने हमें बना के दिया है कि 9 बजे नहीं तो 10 बजे आप सो जाएं, सुबह 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे उठ जाएं। तो ऐसा होता है कि हम अक्सर औकात रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं, तो हम सुबह नमाज की फजर की नमाज से भी
रह जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम 9 बजे 10 बजे उठते हैं, 9 बजे 10 बजे उठने के बाद नाश्ता किया तो देखते हैं कि हमारे जिस्म में जगह जगह पे पेन हो रहा है और आंखें भी जलन कर रही हैं, सर में भी दर्द हो रहा है और आपके जो जिस्म में काहली, सुस्ती और भी बहुत कुछ जो है ना इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये इस स्मार्ट मोबाइल की वजह से, मोबाइल कोई भी हो उसकी वजह से ये हमारे साथ हो रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ से भी बचना चाहिए, नींद टाइम से लेनी चाहिए और टाइम पूरी नींद लेनी चाहिए। अभी ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक जवान मर्द के लिए या औरत के लिए या बच्ची के लिए या बच्चे के लिए या बूढ़े के लिए प्रैक्टिकली या डॉक्टरी तौर पर जो है ना मेडिकली के तौर पर कितनी देर के लिए उनको नींद करना ज़रूरी है। तो ये एक और मौजू है, ये फिर कभी बात करेंगे। तो आज मोबाइल के जो नुकसानात हैं या स्मार्ट के जो नुकसानात हैं वो आपसे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि रात को टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें और मोबाइल रात को कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, एक चीज़ आपने हमेशा देखी होगी कि रात को आप 10-11 बजे 12 बजे या 1 बजे आप जो है ना टक मैसेज कर रहे हैं, टक जो है ना नेट यूज़ कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो आप कहते हैं कि अभी नींद आ रही है, चलो सोना चाहिए, लेकिन आप मोबाइल रख देते हैं और जो ही आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हो तो आपकी आंखें दर्द करती हैं, जलन कर रही होती है और फ़ौरन तौर पर बंद नहीं होती। उसकी वजह यही है कि जो शुरू में पहला पॉइंट आपको बताया था कि हार्मफुल जो रेडिएशन है उनकी वजह से जो है आपकी आंखों पे बहुत असर पड़ा है और आपकी आंखें इतनी जलन कर रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मोबाइल को, हर चीज़ को एक लिमिट में रखेंगे तो आप कभी तंग नहीं होंगे। तो आपने मोबाइल को अपने सर पे नहीं चढ़ाना, अपने जो है ना बाकी जो कारवाने ज़िंदगी है उसको भी टाइम देना, रिश्तेदारों को भी टाइम देना। और हाँ, यहाँ पे एक बात और भी करता जाऊँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है एंड्रॉयड का या स्मार्टफोन का, ये नुकसान हुआ है कि हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से कट ऑफ हो के रह गए हैं। कि अभी हम घर में बैठे हैं, 4 फर्द बैठे हैं तो चारों ने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सअप देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई ऑडियो सुन रहा है। तो हम आपस के रिश्तों से भी दूर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि हम अपनों से दूर हो गए। अभी किसी आप महफिल में चले जाएं, पुराने वक्त में होता था कि बुजुर्ग बैठे होते थे, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 बुजुर्ग बैठे होते थे, गपशप लगा रहे होते थे। शाम के वक्त सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे, एक बैठक में, एक डेरे पे इकट्ठे हो जाते थे, तो वहाँ गपशप होती थी, काफ़ी माहौल बना होता था। लेकिन आज आप अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे 2 या 3 या 4 दोस्त मिल के बैठे भी हैं तो चारों ने अपना अपना मोबाइल पकड़ा हुआ और टका अपने काम में मसरूफ़ है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान था। तो नेक्स्ट हम जो चलते हैं, तो नेक्स्ट भी इसी तरह का ही है कि इसके क्या नुकसानात हैं, क्या क्या जो है ना। हाँ, एक चीज़ और, रात को एक ख़ास किस्म का जो रेडिएशन है उसको कहते हैं ब्लू रेडिएशन, जो रात को ही मोबाइल जो है ना खारिज करता है। दिन को वो कम करता है क्योंकि दिन की रोशनी काफ़ी होती है, रात को अंधेरा और थोड़ा सा सुकून होता है। तो इस वजह से रात को ब्लू रेडिएशन एक खारिज करता है, जिससे आपके कान के पर्दे, आपकी आंखें, आपके जल्द, स्किन, आपका जो दिमाग है उसके लिए वो बहुत नुकसानदेह हैं। उनका जो है ना बचाव के लिए आप कोशिश करें कि नाइट पे आप ब्लू कलर में जो वॉलपेपर हो या आपके पास ब्लू कोई तस्वीर हो जिसमें ब्लू कलर ज़्यादा हो वो, या जो आप देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स में जो ब्लू कलर है वो आप यूज़ करें। और एक आई प्रोटेक्शन होता है, ये तकरीबन हर सेट में ही होता है, उसको आप ओपन करें, उसको देखें, उसको ओपन कर लें और उसको यानी कि डिसेबल है तो इसको अनेबल कर दें। तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, डार्क मोड पे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इन चीज़ों का जो इन्होंने एंड्रॉयड जिन्होंने बनाया है या आज गूगल इसको बता रहा है कि इस तरह करें, इस तरह करें, तो वो साथ साथ आप हमें प्रोटेक्शन का भी तरीका बता रहा है कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है ना स्टेप 6 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आई स्ट्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है।
ये इफ़ेक्ट भी बहुत नुकसानदेह है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आज आप अगर मार्केट में जाते हैं या स्कूल में चले जाएं तो 6-7 साल का बच्चा है, उसको ऐनक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट के साथ उसका लिंक इतना है। हम जो वालिदैन हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना लापरवाह हैं इस मामले में कि बच्चे को मोबाइल तो देते ही देते हैं, साथ तो उनको टैब ला के दे दिया, किसी ने कुछ ला के दे दिया कि बच्चे मसरूफ़ रहें, आप आज़ाद रहें। आप कोई जो है ना, आप बच्चों को प्ले गेमें खिलाएं, जो प्रैक्टिकल है, जिस्मानी तौर पे जो गेमें हैं वो खिलाएं, उनको साथ जो है ना उठक बैठक करें, उनके साथ जो है ना वॉक करें, उनके साथ रनिंग करें, उनके साथ जो है ना क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, यानी मानो कुछ भी जो है ना प्रैक्टिकली जो आप वर्क है वो करवाएं, गेम कराएं, ना कि उनको मोबाइल पकड़ा के कहें कि ठीक है जी आप खेलते रहे, हम अपना काम करते रहे, तो हम अपना काम करते रहे। और ना बच्चों को भूख की होती है, ना प्यास की होती है, ना नहाने की, ना गर्मी की, ना सर्दी की, वो सब लोग इसी पे लगे होते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी जिसके लिए माजरत खा हूँ, और ये उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी मौजू पे मैं आपको बना के दिखाऊँगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो है इसके जो नुकसानात हैं उस कि मुकम्मल रोशनी उन पे डालेंगे। अमल करना या ना करना वो आपका फेल है। आप आज जो है ना बच्चों को जो है, अभी 3 दिन पहले ही एक ख़बर आई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, कि आजकल बच्चों में जो है दिमागी झटके लग रहे हैं। बच्चे के 6 साल की बच्ची थी, उसको भी इसी तरह झटके लग रहे थे, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। हॉस्पिटल में थी, उसको जो है ना खुराक की नाली लगी है, पेशाब की नाली लगी है, और एनीवन बहुत कुछ जो है ना उसके साथ हो रहा है, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ, माँ बाप अलग परेशान। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से ये इसके साथ मामला आया है। तो खुदारा ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को मोबाइल से, स्मार्टफोन से जितना हो सके दूर रखें, और ख़ुद भी कोशिश करें कि कम से कम यूज़ करें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपका बच्चे भी महफूज रहें, और आप ज़िंदगी को ऐसा तरीके से एंजॉय करें। तो नए वाइवर से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। किसी बात की समझ नहीं आती तो आप दोबारा जो है ना कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, और खुश रहें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।